राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए। अब स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो करना क्या, आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, उपाय किस तरह से करने हैं, कौन कौन से करने हैं वो समझ लेना। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र बता रही हूँ। एक हफ्ते में गुरु आपके लिए क्या बोल रहे हैं, यानी कि एक आपके लिए स्नैप प्रेडिक्शन क्या है, यानी कि तुरंत आपको मालूम पड़ जाए कि आपको आखिर करना ही क्या है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, प्रश्न पूछना है तो अपना प्रश्न भेज सकते हो, मगर कमेंट्स करते हो तभी अपना प्रश्न भेजना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपको किसी से कुछ लाभ मिल रहा है, आपके लिए कोई कुछ बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बदलाव जो है जीवन के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके लिए कुछ बेटरमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपके लिए जो है बदलाव आते हुए मुझे साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या, बस रिदम बनाए रखो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो। यहाँ कोई लेडी है जो आपके लिए मददगार साबित हो रही है, आपके लिए सब कुछ कर रही है। तो यहाँ पर अगर कोई आपकी मदद करे तो आपको भी जो है, अगर सहारा कोई दे रहा है तो सहारे को पकड़ के आगे बढ़ने की चेष्टा करनी है। हो सके तो अपने गुरु से, या कोई लेडी ऐसी जिनको आप रिस्पेक्टफुल समझते हो उनके साथ आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, उनके साथ इंटरैक्ट करते हुए दिखाई देते हो। बढ़िया दिन है मंडे वाला दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक आपने लगा लेना, तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ आप ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन क्या है, चिढ़ जाओगे किसी ना किसी बात से और सोचोगे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और पलट के जो है अपने आप को डंप करते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ग्रहण जैसी स्थिति बनती हुई, जैसे ग्रहण लग जाता है ना किसी चीज़ को, ऐसे आपके इमोशंस को ग्रहण लगता हुआ दिखाई देता है, आपके मन जो है भ्रमित होता हुआ दिखाई देता है, और चीज़ों से हटते हुए दिखाई देते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिचेज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है, आप मंद गति से अपने दिमाग को जो है खुद ही पॉल्यूट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अपने आप को जरा संभालने की कोशिश करो और उसके बाद जो है सही रास्ते के ऊपर चलो। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। उसके बाद महालक्ष्मी को भी आपने जो है फूल अर्पण करने हैं, आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, मगर उतना नहीं जितना डिज़ायर्ड था, जितना आपको चाहिए था, उस तरह का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आपको एक्चुअली मिलना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अंदर से अकेलापन, घुटन, आपको इस तरह की जो है फीलिंग्स अंदर से होंगी। आपको परेशानी जो है बार बार झेलने को मिलेगी, आप अकेला रहना चाहोगे, तो बहुत अच्छी बात है। जो इंसान अकेला बैठता है, देखो अपने दिमाग को कभी फ्री नहीं करोगे, अपने लिए अकेले बैठ के टाइम ही नहीं, ये उदासी में बैठे हुए हो आप। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हाँ आप जाओ, तो आप अपने फेलियर के कारण जो है उदासी में बैठे हुए हो कि मेरे को अकेले रहना, छोड़ो मुझे। तो यहाँ पर क्या है, खुद को समझो, आत्म मंथन करो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बेटर, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन सबका सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य का चक्र घूमता हुआ आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होता हुआ। थर्सडे वाले दिन अपने गुरु को प्रणाम ज़रूर कर लेना। इस काम के अंदर आपको सब लोग सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपको कोई बंदा कुछ हेल्प नहीं दे रहा है। यहाँ सब सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए बेटरमेंट दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बेहतरी आपके लिए आगे, आप जो भी कुछ चाहोगे आपके काम जो है पूरे होते हुए, बनते हुए दिखाई देते हैं। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की, न्याय मिलता हुआ, लेकिन आप क्या करोगे, काफ़ी चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ अपनी नेगेटिविटी है, उस तरह की चीज़ों को जो है आपको डील करना पड़ेगा, और आप डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही डील करोगे, न्याय भी आपके हाथ में है, और जो आप काम कर रहे हो वो भी आपके लिए जो है स्थिति बेटर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने
किसी के साथ भी जो वो आपके पास काम कर रहे हैं, कोई लेबर है, कोई कुछ है, या आपके घर का काम हो रहा है या कुछ हो रहा है, या आपके पास कोई काम करने वाला है, उसकी जो है आप मदद करने की कोशिश करो किसी तरफ से भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये झूठ है, कोई चीज़ सही नहीं है, तो आप यही कहिए कि ये झूठ है। आप बिल्कुल उस चीज़ को जो है आगे बढ़कर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, नहीं नहीं ये तो ऐसे था, वो तो वैसे था। कुछ भी मत कहो, जो सच है सिर्फ वही बोलो, वही आपके लिए बेहतरी का रास्ता जो है वो निकालेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आपका दिल किसी न किसी बात से टूटता हुआ दिखाई देता है, कुछ दिक्कत दिखाई देती है, आपको परेशानी दिखाई देती है, यानी कि आपको किसी की बात पसंद नहीं आएगी या आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इन ऑल मुझे लग रहा है आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को आप रिसीव करने की कोशिश करो। ठीक है, जब यूनिवर्स हमें कुछ देती है तो हमें दोनों हाथ खुले करके उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़ी देर अकेले में बैठो, एकांत में बैठो, अपने दिमाग को शांत करो, और शांत करने के बाद जो है आप पीसफुली चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और समझो। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ ऐसा नहीं करना कि जो आपको और दुख या दिक्कत दे। ठीक, आपने जो मैंने आपको बताया वही आपने कर लेना है। आपने बिल्कुल भी उस चीज़ को, और सैटरडे वाले दिन अपना नहा धो के, हालांकि अब ठंड है, ठंड में पाउडर लगाना नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने पाउडर लगा लेना, परफ्यूम नहीं लगानी इस दिन, आपने पाउडर लगा लेना है। आप पाउडर लगाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन देखो आपने मेहनत की है, उस चीज़ का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। एक नई शुरुआत किसी काम की आप करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अब शुरुआत तो कर लोगे, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन दिमाग फिर भी स्टेबल नहीं है, अंदर से उधेड़-बुन में लगा हुआ है। मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इस तरह से स्थिति जो है आपके दिमाग की बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि किस तरह से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, अंडरस्टैंड कर लिया। तो इधर आपके लिए जो है स्थितियाँ थोड़ी नेगेटिव रह सकती हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि ईश्वर आपके लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। आपका मगर किसी ना किसी चीज़ के कारण दिमाग जो है उधेड़-बुन में लगा रहेगा, परेशानी में लगा रहेगा, तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर है कि आपको ईश्वर हमेशा परीक्षा में डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपके लिए परीक्षा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तो ईश्वर को मानो, कुछ तो उसकी जो है दृष्टि समझो कि आपके ऊपर भी है, आपको हिम्मत मिल रही है अंदर से करने की। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको किसी ने बहुत हिम्मत दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप फिर भी अंदर से कुछ भी हिम्मत करके अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो भगवान आपको सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पर कि कब तक आप कुछ करना नहीं चाहते, या कब तक आप अपने किए हुए वादों के ऊपर खरे नहीं उतरते। तो अपने किए हुए वादों को याद करो। अगर किसी को कुछ कमिट किया है तो वो पूरा करने की कोशिश करो। कितनी बार होता है हम लोग यूं ही बातों बातों में कहते थे नहीं नहीं हमारा तो ये, नहीं नहीं हमारा तो वो, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से जो है मुझे आगे बढ़ना है। और आपको ईश्वर की जो है आराधना करनी है। लक्ष्मी नारायण की मूर्त को आप नमस्कार करना, प्रार्थना करके आना उनके सामने, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, हिम्मत बना के रखनी है, अपने काम आगे करने हैं, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखना है, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।